नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशन इन बिटवीन कर्ल ए एंड डेल्टा क्रॉस प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर फील्ड। देखो एग्जैक्टली इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और हमने कर्ल ए जो निकाला था वो ज्योमेट्रिकल मेथड से हमने इसको एग्जैक्टली फाइंड आउट किया था। एग्जैक्टली हम इसी को इस प्रकार लिखते हैं जो कि एक वेक्टर मेथड होता है। तो हम एग्जैक्टली इस वेक्टर मेथड में ये फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्टली इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या होता है। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे सिंपली हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेल ऑपरेटर चाहिए। कर्वी लीनियर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स के लिए एग्जैक्टली डेल्टा इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि पहले हम कई बार पढ़ भी चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। और ए जो है वो आपका क्या है, वेक्टर फील्ड है, जो एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ a1 a2 और a3 जो है वो एग्जैक्टली क्या है, आपके जो तीनों एक्सिस के जो कर्व हैं u1 u2 u3 उसके क्या है एग्जैक्टली जो है वो कंपोनेंट है a1 a2 और a3 किसके, वेक्टर फील्ड के। तो देखो एग्जैक्टली इन दोनों का हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, देखो फर्स्टली हमें कंडीशन रिमेंबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि इन ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या हुआ, तीनों कर्व के बीच में क्या है 90 डिग्री का एंगल है। उस स्थिति में जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे u1 u2 u3 किसके कोऑर्डिनेट हैं, ये एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं। वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दोनों से क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। इसका मतलब क्या है कि पहला u1 कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और दूसरा कोऑर्डिनेट तीसरे और पहले कोऑर्डिनेट डिपेंड नहीं करता है। यानी कि देखो कि डिफरेंशिएशन ऑफ u1 विद रिस्पेक्ट टू u2, यानी कि पहले कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन किया गया है किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि वो इस पे डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, सिमिलरली कंडीशन लगेगी। अब देखो एग्जैक्टली फर्स्ट में क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशन हमको चाहिए कि उसे हम पहले फाइंड आउट करते हैं। देखो सिंपल ही, देखो यहाँ पर पहला जो कोऑर्डिनेट है u1 जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका, ठीक है, उसका जो है उसके ऊपर डेल ऑपरेटर क्या किया है, अप्लाई किया है। ठीक है, तो बेसिकली इसको इस प्रकार लिखेंगे, डेल ऑपरेटर जो होगा आपका बेसिकली यहां से होगा और ये जो डिफरेंशिएशन के लिए जो एग्जैक्टली जगह बची है इस जगह क्या आएगा, एग्जैक्टली आपका u1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पूरा पुट करने देखो इसको, देखो एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि u1 का u2 के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा और यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा आपका 1। तो हमें क्या मिलेगा एग्जैक्टली यूनिट वेक्टर e1 अपॉन h1। यहां से देखो एग्जैक्टली मैं यहां क्रॉस करके लिख सकता हूं, जो आपका यूनिट वेक्टर e1 है वो किसके बराबर होगा, आपका h1 और आपका डेल आपका u1 के बराबर। क्लियर हो। सिमिलरली अगर मैं सेकंड ऑपरेटर जो मेरा कोऑर्डिनेट है इसको यहां पे लिखूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो एग्जैक्टली वो मिलेगा यहां से e यूनिट वेक्टर 2 अपॉन h2। ठीक है, उसको एग्जैक्टली इस प्रकार लिखूंगा मैं, e कैप यूनिट वेक्टर 2 इज इक्वल टू आपका h2 और डेल्टा आपका u2। सिमिलरली तीसरे कोऑर्डिनेट में क्या होगा, e यूनिट वेक्टर 3 इज इक्वल टू आपका h3 और आपका डेल आपका u3। ये एग्जैक्टली मुझे तीन कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार। अब देखो एग्जैक्टली मैं क्या करूंगा, मेरी जो मेन जो डेफिनेशन है ये वाली है, इसको एग्जैक्टली मैं यहाँ पर अप्लाई करके मैंने लिखा है कि जो हमारा जो डेल ऑपरेटर है वो उसका क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है वेक्टर फील्ड ए के साथ। इस कंडीशन को एग्जैक्टली हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि जो डेल ऑपरेटर है वो सेपरेटली क्या होगा, ए में एग्जैक्टली यहाँ से लेके आया तो ये डेल ऑपरेटर सेपरेटली स्ट्रक्चर क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जैक्टली हम ये वाली कंडीशन लेते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को देखो एग्जैक्टली ये ठीक इस प्रकार लिखी जाएगी। ठीक है, क्रॉस ऑफ e कैप 1 और आपका a1। ठीक है, देखो यहां से जो यूनिट वेक्टर e1 है इसको एग्जैक्टली हम यहां से लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा आपका डेल ऑपरेटर क्रॉस आपका प्रोडक्ट आपका और ये हो जाएगा a1 आपका h1 और आपका डेल आपका u1 हो जाएगा। क्लियर हो। अब देखो एग्जैक्टली जो आपका a1 है वो एग्जैक्टली कांस्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, h1 क्या एग्जैक्टली आपका कांस्टेंट कंपोनेंट है। तो एग्जैक्टली इसको अपन एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। कैसा देखो एग्जैक्टली कि जो आपका मैं एग्जैक्टली 5 मान लेता हूं, क्या मानता हूं आपका a1 और h1 को मैंने 5 मान लिया और आपका जो होगा यहां पर मैं b मान लेता हूं, किसको आपका जो आपका डेल आपका u1 होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो
ये जो फॉर्मूला है एग्जैक्टली को वहां पर आपको दिख रहा होगा वो एक डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका एग्जैक्टली मैथमेटिकल फॉर्मूला एग्जैक्टली हमको ऑलरेडी पता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली उसको ओपन करेंगे। वही कंडीशन एग्जैक्टली यहां पर अप्लाई करने पर, ठीक है, वो कंडीशन क्या होगा एग्जैक्टली डेल ऑपरेटर अप्लाई होगा आपका किसके ऊपर, आपका यहां पर a1, ठीक है, आपका h1 और आपका डेल आपका u1 के ऊपर, ठीक है। ऐसी कंडीशन में एग्जैक्टली फर्स्ट में स्थित करूंगा, यानी कि डेल आपका और आपका ये हो जाएगा आपका a1 आपका h1, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट किसके हो जाएगा एग्जैक्टली आपका डेल u1 के साथ, ठीक है, डेल u1 के साथ, और प्लस आपका सेकंड क्या होगा, ये जो एग्जैक्टली ऐसा कैसा रह जाएगा आपका, ठीक है, a1 आपका h1 और आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट किसका हो जाएगा आपका जो है वो डेल u1 के साथ, ठीक है, डेल u1 के साथ। इस कंडीशन को एग्जैक्टली हमने फाइंड आउट किया। अब यहां देखो एग्जैक्टली ये वाली जो कंडीशन है, ठीक है, ये मुझे क्या बताती है कि डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ, अगेन डेल ऑपरेटर के साथ में, और उसके अंदर कोऑर्डिनेट u1 जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति के लिए एग्जैक्टली हमने यहां पर एक लेक्चर हम आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें ये लेक्चर हम पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार ये जो है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली को ये जो क्वांटिटी वो क्या होगी 0 के बराबर होगी। उस स्थिति में क्या होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। लास्ट क्या बचेगा, ये एग्जैक्ट रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। इसको इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डेल आपका, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आपका a1 h1 और डेल जो u1 है आपका वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, आपका इसके बराबर होगा। यहां देखो एग्जैक्टली आपका जो a1 h1 और डेल्टा u1 है, डेल्टा u1 की वैल्यू एग्जैक्टली हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगी e cap 1 upon h1 होगा, ठीक है, वो भी किसके में क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका डेल, ठीक है, आपका a1, ठीक है, आपका h1 और क्रॉस प्रोडक्ट किसका होगा e cap, है ना, यानी कि यूनिट वेक्टर e1 अपॉन आपका h1। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें क्या शो होता है कि डेल ऑपरेटर जो है एग्जैक्टली किस प्रकार लिखा जाएगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। इसको किसके ऊपर अप्लाई करना है, a1 और h1 पे अप्लाई करना है। इसका मतलब देखो क्या होगा, यहां से देखो एग्जैक्टली वो जो कंडीशन बनेगी क्या बनेगी, डेल क्रॉस आपका जो है वो a1 आपका h1, ठीक है, ये आपका है ना, यहां से h1 और डेल आपका u1 ये जगह आपका, ठीक है, इज इक्वल टू यहां से देखो इस डेल ऑपरेटर जो मैं अप्लाई करूंगा इसके ऊपर, ठीक है, यहां से तो मुझे क्या मिलेगा, देखो एग्जैक्टली यहां से वो मिलेगा फर्स्ट मेरे को e यूनिट वेक्टर 1 आपका h1 अप्लाई हुआ किसके ऊपर a1 पर और आपका h1 पर, ठीक है, और डेल्टा u1 प्लस आपका ये होगा कैप 2 अपॉन आपका h2, ये अप्लाई होगा आपका a1 आपका h1 पर, ठीक है, और यहां से डेल u2 प्लस आपका ये अगेन आपका जो है वो e3 आपका h3 और ये होगा a1, ठीक है, आपका h1 और आपका डेल आपका u3। इस प्रकार एग्जैक्टली ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और क्रॉस में क्या रहेगा आपका, इसका मतलब क्रॉस में भी यहां पर रहेगा e यूनिट वेक्टर 1 और आपका h1। क्लियर हो गया। अब देखो एग्जैक्टली यहां जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जैक्टली हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म देखते हैं। वो क्या है, तो एग्जैक्टली इस प्रकार है ना, ये देखो आप, है ना, यहाँ पर e यूनिट वेक्टर 1, यहाँ पर e यूनिट वेक्टर 2, यहाँ पर e यूनिट वेक्टर आपका 3। अब देखो एग्जैक्टली जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार होगा, अगर मैं a1 और a2 का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ इस डायरेक्शन में, तो देखो एग्जैक्टली क्या होगा, a1 का क्रॉस प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू e2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका e3 आएगा, मतलब नेक्स्ट आएगा, ठीक है। अगर मैं e2 और e3 का करता हूं, अगर मैं यानी कि e2, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में करता हूं, किसके साथ करता हूं, आपका e3 के साथ, तो क्या आएगा एग्जैक्टली मेरा e क्रॉस 1 आएगा, ठीक है। और यहां देखो एग्जैक्टली अगर मैं उल्टा करता हूं, रिवर्स का मतलब अगर मैं सीधा करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, e यूनिट वेक्टर 3 क्रॉस आपका e यूनिट वेक्टर 1, तो क्या मुझे मिलेगा e यूनिट वेक्टर 2, यानी कि नेक्स्ट अगर वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है वो। लेकिन अगर मैं अपोजिट जरूर करता तो क्या होगा एग्जैक्टली माइनस है, क्या एग्जैक्टली आपका माइनस आएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि खुद के साथ, यानी कि देखो अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं कि a2 क्रॉस प्रोडक्ट e3, पहले मैंने क्या a1 का e2 से क्या, अगर मैं क्रॉस करता हूं क्या होगा
यानी यूनिट वेक्टर E2 क्रॉस आपका E1। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा, माइनस आपका क्या होगा, यूनिट वेक्टर 3 आपका एग्जैक्टली फाइंड आउट होगा। मतलब अगर मैं उल्टा करूंगा तो क्या होगा, मुझे एग्जैक्टली ये फाइंड आउट होगा। ये क्लियर हो गया। एक चीज हो, ठीक है, वो क्या है कि अगर यूनिट वेक्टर खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि ठीक इस प्रकार, यानी कि खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है ना, अगर इक्वल टू यूनिट वेक्टर 3 सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर 3 वो इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये अगर खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इस कंडीशंस का यूज करके एग्जैक्टली हम इसको अगेन सॉल्व करेंगे। यहां देखो एग्जैक्टली क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। ये एग्जैक्टली इसके साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, E1 क्रॉस प्रोडक्ट आपका E1, तो देखो E1 क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0। देन ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो एग्जैक्टली आएगा आपका, यहां आएगा E2 क्रॉस E1। देखो E2 क्रॉस E1 जो क्या चल रहा है, रिवर्स चल रहा है, डायरेक्शन से क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है, मतलब माइनस में, ठीक है। E1 E2 क्रॉस E1 का माइनस E3 आएगा। देखो एग्जैक्टली इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो एग्जैक्टली आपका क्रॉस आपका है ना, A1 आपका H1 आपका और डेल आपका U1 है, ठीक है। तो यहां देखो एग्जैक्टली ये जब इसके ऊपर क्या होगा, एग्जैक्टली आपका माइनस आएगा। तो देखो यहां पर एग्जैक्टली है, मैं पहले इसको सॉल्व नहीं करूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा क्योंकि माइनस कर रहा हूं इसलिए मैं इसको उधर रखूंगा। यहां देखो E3 क्रॉस प्रोडक्ट E1, E3 क्रॉस प्रोडक्ट E1 यानी कि E3 क्रॉस प्रोडक्ट E1 किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे इससे मिलेगा आपका 1 अपॉन आपका H1 और आपका H3। देखो H1 और आपका H3 मिल गया। इस क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हो, देखो यहां से A1 आपका और आपका H1 डेल्टा आपका, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। और एग्जैक्टली जो यहां से जो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, मुझे E2 मिलेगा, ठीक है ना। और यहां देखो एग्जैक्टली यानी E2 से E1 क्या होगा, एग्जैक्टली आपका E2 से आपका E1 एग्जैक्टली आपका E3 और यहां पर E3 से E1 क्या होगा, E2 मिलेगा। इस वाले में क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, ठीक है। और वो क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर आपका 2 से आपका 1 है तो -3 है ना, यूनिट 3 और आपका H1 और आपका H2 और आपका H2 और यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ आपका A1 आपका H1, ठीक है, और आपका डेल्टा आपका जो है वो U3 हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। देखो ये जो हमें रिजल्ट फाइंड आउट हुआ वो एग्जैक्टली किसका रिजल्ट फाइंड आउट हुआ, वो एग्जैक्टली हमें इसका रिजल्ट फाइंड आउट हुआ, ठीक है। अगर इस रिजल्ट को एग्जैक्टली थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिख सकता हूं। देखो यहाँ पर क्या है, H1 और H3, इसमें किसकी कमी है, H2 की कमी है। तो अगर ऊपर नीचे करता हूं मैं H2 का गुणा कर देता हूं। यहाँ देखो H1 H2 है, यहाँ पे किसकी कमी है, H3 की कमी है, ऊपर मैंने क्या H3 से गुणा कर दिया। देखो मेरा एग्जैक्टली फाइनल जो रिजल्ट थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, किसके लिए, अपनी सहूलियत के लिए किया आपने, ठीक है, ठीक है। वो क्या होगा देख लो, डेल्टा U1 इक्वल, देखो यहाँ ऊपर नीचे करूंगा, देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, H1 आपका H2 और आपका H3, ठीक है। यहाँ ऊपर नीचे में क्या किया, H2 और H2 से गुणा किया, तो H2 यहाँ हो जाएगा H1 H2 और H3 तीनों बाहर ले लिया मैंने, और यहाँ हो जाएगा यूनिट वेक्टर E2 H2 और आपका डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू A1 H1 और आपका डेल्टा आपका U, है ना। और माइनस यहाँ भी क्या हुआ, H3 H3 ऊपर नीचे में क्या गुणा किया और H1 H2 H3 हो जाएगा, वो एग्जैक्टली मैंने बाहर ले लिया। यहाँ क्या हो जाएगा आपका E यूनिट वेक्टर 3 आपका H3 और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ A1 आपका H2 और आपका यहां से हो जाएगा डेल्टा U3, ठीक है। ये एग्जैक्टली मुझे न्यू रिजल्ट फाइंड आउट हुआ। अब देखो एग्जैक्टली ये किसका हुआ, फर्स्ट का हुआ। सेकंड को एग्जैक्टली अगर मैं फाइंड आउट करूं, अगर एग्जैक्टली देखो एग्जैक्टली यहां पर ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, वो एग्जैक्टली इसको क्या लिखा जाएगा, देखो डेल आपका क्रॉस आपका A2 आपका H2 डेल्टा आपका U2 इज इक्वल टू, वो सिंपली इस प्रकार होगा 1 अपॉन H1 H2 आपका H3, ठीक है। और यहां से एग्जैक्टली क्या होगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर E यूनिट वेक्टर 3 आपका H3 पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू A2 H2 और आपका डेल्टा U1, ठीक है, माइनस आपका E यूनिट वेक्टर 1 H1 पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ A2 H2, ठीक है, और आपका विद रिस्पेक्ट टू U3 आपका, और ये एग्जैक्टली इसको लिखा जाएगा। ये किसका होगा, एग्जैक्टली आपका सेकंड का होगा, ठीक है, किसका, इसका होगा। थर्ड का एग्जैक्टली क्या लिखा जाएगा आपका, वो लिखा जाएगा आपका क्रॉस आपका, ठीक है, A3 आपका H3 आपका और आपका डेल आपका
u3, है ना। वो एग्जैक्ट क्या लिखा जाएगा, सिमिलर इस प्रकार होगा वो 1 अपॉन आपका h1, आपका h2, आपका h3 और यहां से हो जाएगा वो, ठीक है, वो हो जाएगा आपका e यूनिट वेक्टर 1, ठीक है, और आपका h1 और आपका यहां से हो जाएगा a, ठीक है, 3 आपका h3 और आपका यहां से डेल u2, है ना, माइनस आपका, ठीक है, e यूनिट वेक्टर 2, ठीक है, h2 और आपका यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद a3 h3 और आपका डेल्टा आपका u1, है ना। इस प्रकार एग्जैक्टली हमारा क्या होगा, ये तीनों रिजल्ट से लिखे जाएंगे और इन तीनों रिजल्ट्स को अगर मैं ऐड करता हूं, ठीक है, इस प्रकार 1 2 और आपका 3, तो मुझे फाइनल आउटकम क्या प्राप्त होगा, एग्जैक्टली मुझे ये फाइनल आउटकम मिलेगा जो एग्जैक्टली मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इन तीनों रिजल्ट को जो है मैंने यहाँ पे बारी-बारी से जो निकाले हैं, इन तीनों रिजल्ट को एग्जैक्टली जब मैं ऐड करता हूं तो एग्जैक्टली मेरी इक्वेशन ठीक इस प्रकार हो जाती है, ठीक है। और उस इक्वेशन को एग्जैक्टली मैं न्यू फॉर्म में लिख सकता हूं। तो न्यू फॉर्म एग्जैक्टली क्या होगी, वो एग्जैक्टली इस प्रकार लिख जाएगी, डेल आपका क्रॉस आपका a आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है, सॉरी वो वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन आपका h1 h2 और आपका h3, ठीक है, और यहां से एक मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी, ठीक है। यहां देखो एग्जैक्टली वो क्या लिखा जाएगा, एग्जैक्टली देखो यहां से e यूनिट वेक्टर 1 h1, e यूनिट वेक्टर 2 और आपका h2 और आपका e यूनिट वेक्टर 3 और आपका h3 होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, कंफ्यूज मत होना, ये एग्जैक्टली जो है वो इस प्रकार होगा। और यहां क्या लिखा जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u1, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा u2 और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आपका डेल्टा आपका u3 होगा, ठीक है। और लास्ट जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा आपका, वो लिखा जाएगा आपका a1 आपका h1 आपका a2 और आपका h2 और आपका a3 आपका और आपका h3 लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली आपको दिख भी रहा होगा और आपको यहाँ पे जो इमेज दिख रहा होगा एग्जैक्टली इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने एग्जैक्टली किस प्रकार राइट डाउन किया। तो जो आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया कि हमने जो कर्ल को फिजिकल मेथड में एग्जैक्टली हमने जो निकाला था उसी को एग्जैक्टली हमने वेक्टर मेथड में निकाला और हमें फाइनल रिजल्ट क्या फाइंड आउट हुआ, हमें रिजल्ट फाइंड आउट हुआ, ये वाला रिजल्ट फाइंड आउट हुआ, ठीक है। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो रिजल्ट क्या फाइंड आउट हुआ कि जो आपका कर्ल है, आपका कर्ल ए है आपका यूनिट वेक्टर का, ठीक है, ये वाला ये किसके बराबर है, ये एग्जैक्टली आपके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। ये एग्जैक्टली हमें इस रिजल्ट से यहाँ पर फाइंड आउट हुआ। थैंक यू।